चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रूम 107 की एक बेहद खौफनाक रात। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। रात का ठीक 1 बज रहा है और एक इंजीनियरिंग बॉयज हॉस्टल में ऐसी गहरी शांति छाई है जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और इस पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार रवि से। टेबल पर इधर-उधर बिखरे कॉफी के मग्स और व्हाइट बोर्ड पर लिखे मुश्किल फॉर्मूलाज साफ बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट इंटरव्यू बस सिर पर ही है। रवि एक 4th ईयर का स्टूडेंट है जो रूम 107 में बैठा अपनी पूरी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा है। दरअसल उसे हाल ही में हाइपीटेन्यूज टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो भाई अब वो अपनी इस नई तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन ये पढ़ाई वाली शांति ज्यादा देर तक टिकने कहाँ वाली थी। जैसे कि हॉरर कहानियों में होता है, कुछ तो गड़बड़ होनी ही थी। रवि के इस डीप फोकस के बीच अचानक एक जोरदार आवाज आती है। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज गिरी हो, और उसके तुरंत बाद एक अजीब सी गुर्राहट पूरे कॉरिडोर में गूंजती है। अब देखिए, जैसे ही रवि बाहर झांकने के लिए दरवाजा खोलता है, सामने का कॉरिडोर बिल्कुल खाली पड़ा था। एक अकेली टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट उस सस्पेंस को और बढ़ा रही थी। और तभी उसकी नजर पड़ती है फर्श पर, एक गाढ़े लाल खून की लंबी लाइन जो बिल्कुल सीधा कॉमन बाथरूम की तरफ जा रही थी। ये सब देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, सही कहा ना। रवि हिम्मत करके उस खून के निशानों के पीछे पीछे बाथरूम तक पहुंचता है, पर वहां जो उसने देखा वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसका अपना बहुत अच्छा दोस्त और क्रिकेट पार्टनर विराट वहां खड़ा था, पर वो पूरी तरह खून से लथपथ था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो किसी और पर नहीं बल्कि एक 1st ईयर स्टूडेंट अमित पर बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह हमला कर रहा था। अब ऐसे नज़ारे के बाद कोई वहां क्यों ही रुकेगा। विराट का वो रूप देखकर रवि अपनी जान बचाकर वापस अपने रूम की तरफ भागता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही हैं। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है। पता चला कि हॉस्टल के ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस पड़े हैं। एक मैसेज में तो साफ लिखा था, भाई रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ने पर समझ आया कि असल में मुद्दा क्या था। दरअसल आज की प्री प्लेसमेंट पार्टी में कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई रहस्यमयी सीरम पी लिया था, और उसी का असर था कि वो सब अब खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे। और इसके बाद हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है, टोटल ब्लैकआउट। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी बची थी, और उसी रोशनी में दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई देती है। फिर शुरू होती है एक धीमी धीमी दस्तक। दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से लेफ्ट राइट हिलने लगता है। लेकिन सच बताऊं, जो सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा था वो दस्तक नहीं थी, बल्कि उसके बाद आने वाला पूरे 20 सेकंड का सन्नाटा था। डेड साइलेंस। ऐसा लगा जैसे खतरा टल गया हो। पर तभी दरवाजा इतनी जोर से टूटकर जमीन पर गिरता है कि रूम की हर एक चीज हिल जाती है। और सामने कौन खड़ा था? विराट। अब यहाँ करो या मरो वाली सिचुएशन थी। ऐसे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अपना काम शुरू करती है। बिना एक पल सोचे रवि सामने रखी कुर्सी उठाता है और सीधा विराट के सिर पर दे मारता है। फिर किसी तरह उस कमरे से निकलकर भागता है। लेकिन बाहर का जो नजारा था ना, वो किसी बुरे सपने से भी 2 कदम आगे था। रवि जब छुपते छुपाते कैंपस के मेन गेट की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड लड़खड़ाते हुए घूम रहा है। उनकी आंखें सफेद चमक रही थीं, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे खून से सने थे। और वो पूरी भीड़ आहिस्ता आहिस्ता उसी की दिशा में बढ़ रही थी। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में भागते हुए रवि सीधा कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस जाता है। एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे जाकर दुबक जाता है। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो बच गया। पर तभी टप, ऊपर से खून की एक अकेली बूंद उसके चेहरे पर आकर गिरती है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। विराट उसी शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा था। अगले ही सेकंड वो छलांग लगाकर रवि पर कूद पड़ता है। और कुछ ही देर बाद इस कहानी का एंड कुछ इस तरह होता है कि रवि की आंखें भी बाकियों की तरह सफेद हो जाती हैं। हाँ, वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तो दोस्तों, एक लंबी सांस लीजिए। अभी तक हम जिस खौफनाक और डार्क सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे ना, वो असल में कोई सच्ची घटना या सच में डरावनी कहानी नहीं है। ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है।
दरअसल ये पूरी कहानी एक आने वाले नई हॉरर कॉमेडी मूवी का प्लॉट है। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, कैसे एक ही रात में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज यानी IIZ में बदल जाता है। यही इस फिल्म का मेन कंसेप्ट है। कमाल का आइडिया है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी में ऐसा क्या खास है जो इसे देखना चाहिए। जरा इसकी कहानी के बारे में सोचिए। कॉलेज के सबसे पढ़ाकू और टॉपर बच्चे एक पार्टी में एक मिस्टीरियस सीरम को गलती से वेलकम ड्रिंक समझकर पी लेते हैं और सीधा ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। ये आइडिया सुनने में ही इतना मज़ेदार लगता है। और इसके पीछे टीम किसकी है? ये मूवी ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसे सुपरहिट और कमाल के शोज बनाने वाले क्रिएटर्स ने लिखी है। तो एक बात तो पक्की है कि थिएटर्स में हॉरर के साथ कॉमेडी का ऐसा तगड़ा तड़का लगेगा कि डर के मारे चिल्लाते हुए कब आप ठहाके लगाने लगेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात याद रखना, ये मूवी 15 मई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आखिर में अपने दिमाग में बस एक सवाल छोड़कर जाइए। जो बाकी बचे हुए आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल की रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके इन टॉपर ज़ॉम्बीज से आखिर लड़ेंगे कैसे? एक नॉर्मल सी हॉस्टल वाली कुर्सी या प्लास्टिक की बाल्टी को वो एक हथियार में कैसे बदलेंगे? ये सवाल इस फिल्म को देखने की उत्सुकता को और भी दुगना कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इस नए कॉन्सेप्ट का ये छोटा सा एक्सप्लेनर आपको बहुत दिलचस्प लगा होगा।